सभी विद्यार्थियों और भावी शिक्षकों का स्वागत है। इससे पहले हमने 2 क्लासों में वेगनर के द्वारा दिया गया माध्यिक विस्थापन सिद्धांत पढ़ा है और उसका रिवीजन मैं एक बार करवाता हूँ। फिर हम आज नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे, उसका मैं एक बार रिवीजन करवाता हूँ। वेगनर महोदय कहते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी पर 2 चीजें थी, एक तो था जल और एक थी भूमि। यही बताया था मैंने पिछले क्लास में। मैंने कहा कि पृथ्वी की शुरुआत में जब माध्यमों का निर्माण शुरू हुआ उस समय पूरी पृथ्वी पर 2 ही चीजें बताई हैं। एक था जल, इसका नाम था पैंथालासा, और भूमि का संयुक्त रूप से दोनों टुकड़ों का नाम क्या था? पेंजिया। ठीक है, मैंने आप लोगों को इसको याद करवाया था किस तरह से कि व्यक्ति की लाश कहाँ हो जाएगी? जल में। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि जल को क्या कहा था? पैंथालासा, और भूमि को क्या कहा था? पेंजिया। तो व्यक्ति जिया कहाँ जाएगा? व्यक्ति जी कहाँ सकता है? भूमि पर। इस तरह से इन दोनों को मैंने आपको याद करवाया था। उसके बाद मैंने कहा था कि ये भूमि के 2 टुकड़े थे, इनको वेगनर महोदय ने अलग अलग नाम दिया था। ऊपर वाली भूमि थी, एक नीचे वाली भूमि थी। ऊपर वाली भूमि को उन्होंने कहा अंगारा लैंड, उन्होंने अंगारा लैंड बताया था। नीचे वाले को कहा था गोंडवाना लैंड। कल की क्लास का हम रिवीजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा इन दोनों के बीच में ये जो जगह दिख रही है, ये उन्होंने बताया टेथिस सागर। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या बताया उन्होंने? टेथिस सागर। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि अंगारा लैंड का एक टुकड़ा था जो दरारनुमा संरचना से अलग हो गया था। ये जो हिस्सा है ये दरारनुमा संरचना से टूट के अलग हुआ था जब विस्फोट हुआ। जो पेंजिया में जब विस्फोट हुआ तो ये टुकड़ा टूट के अलग हो गया था। ये कहलाया लोरेशिया। ये लोरेशिया कहलाया था, और वर्तमान में ये क्या कहलाता है? उत्तरी अमेरिका। और ये बाकी का जो टुकड़ा बच गया था ये क्या था? ये यूरोप था, और क्या था? एशिया। ये बने थे, इनको संयुक्त रूप से यूरेशिया कहते हैं। ये मैंने अब तक आपको पढ़ाया है, यूरोप और यूरेशिया। और ये टुकड़ा टूटा, ये लोरेशिया, जो वर्तमान में क्या है? उत्तरी अमेरिका है। नीचे गोंडवाना लैंड में आपको मैंने बताया था कि दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है और प्रायद्वीपीय भारत है, वो भी गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका पहले। आज हम एक नया महाद्वीप स्टार्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। यहां तक आपका रिवीजन हो गया। अब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आज स्टार्ट करते हैं, एक एक को लेके चलेंगे। पहले गोंडवाना भूमि की करेंगे, फिर अंगारा भूमि की करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक मिनट, ये ऑस्ट्रेलिया है,
सबसे पहले हम गोंडवाना भूमि का जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उसको आज पहली क्लास है और एक एक स्टेप वाइज हम चलेंगे। हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे पहले भौगोलिक स्थिति देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी राजनीतिक स्थिति देखेंगे, और उसके बाद हम उसकी नदियां हैं, उसकी झीलें हैं, उसकी जल संधियां हैं, उसकी खाड़ियां हैं, उसके खनिज हैं, ये सारी चीजें विस्तार से अध्ययन करेंगे। और सब सारी की सारी चीजें ट्रिक से मैं आपको यही बोर्ड पे याद करवाता चलूंगा। जैसे जैसे मैं ट्रिक बनाऊं वैसे वैसे आप उनको नोट डाउन करते चलें और रोज उनका अध्ययन करें, तो ये सारी चीजें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में, ये पश्चिम है, पश्चिम में क्या है, कौन सा महासागर है, इधर है हिंद महासागर, हिंद महासागर। पश्चिम में क्या है, हिंद महासागर। और पूर्व में है प्रशांत महासागर। क्या है, प्रशांत महासागर। और ये प्रशांत महासागर इधर फैला हुआ, उत्तर में भी क्या है, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। यहां तक आपको समझ में आया होगा। और दक्षिण में क्या है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। पूरी पृथ्वी पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखेंगे तो ये किधर है, ये दक्षिण पूर्व में है। अगर ये पूरी पृथ्वी को का फलक है तो ये भूमध्य रेखा है और ये ग्रीनविच रेखा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहां पड़ता है। इसका मतलब ये क्या है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो ये दक्षिण पूर्व में पड़ता है, यहां पड़ता है। आप समझ गए होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति क्या है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पृथ्वी में दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। और इसके पश्चिम में हिंद महासागर है। देखो पश्चिम में क्या है, पश्चिम में हिंद महासागर है और पूर्व में प्रशांत महासागर है, जो उत्तर में भी इसका फैलाव है। और दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है। ये तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हो गई भौगोलिक स्थिति। और ऑस्ट्रेलिया की एक सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा महाद्वीप, आप नोट डाउन भी कर लें, एकमात्र महाद्वीप जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और इसके अलग अलग देश हैं, उनसे उनका सम्मिलित रूप ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। ये मैंने इसकी आपको भौगोलिक स्थिति बताई। भौगोलिक स्थिति में अगला चरण है वो मैं आपको बताता हूँ। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आपको याद रहे और आगे मैं अब आपको करवाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में यहाँ बोर्ड छोटा पड़ रहा है, तो ऊपर की तरफ एक देश है, कुछ द्वीप यहाँ स्थित हैं और कुछ द्वीपीय देश यहाँ स्थित हैं। और यहाँ नीचे एक तस्मानिया पड़ता है और यहाँ न्यूजीलैंड है। ये नीचे न्यूजीलैंड है। तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है और इन सभी के सम्मिलित रूप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गिना जाता है। ये इस तरीके से आपको शो हो रहा होगा ऊपर। अब इनका नामकरण कर देते हैं। ये जो हिस्सा है ये कहलाता है मेलोनेशिया, मेलोनेशिया।
मेलोनेशिया। ठीक है, मैं इनको याद भी करवाऊंगा आपको, आप लिख लीजिए। मेलोनेशिया, ये है माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया। आप मेरी तरह हाथ से कॉपी में बनाने की कोशिश किया करें। और ये है पॉलिनेशिया, ये क्या है, पॉलिनेशिया। और ये जो देश पड़ता है ये है न्यूजीलैंड, ये है न्यूजीलैंड। और ये नीचे जो केंद्र शासित प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया का, ये तस्मानिया है। अब ये नाम अटपटे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अभी आ जाएगा। देखो यहाँ इस बोर्ड में पढ़ने का उद्देश्य ये नोट्स लिखना नहीं है, ये चीजें आपको याद करवानी है। अब वो कैसे होंगी, देखो आप यहाँ क्या है, मेला, इसको ऐसे देखो, मेलो माई को पाली में। अब देखो ट्रिक क्या है, यहां लिखता हूं ट्रिक, इसको मिटा के बाद ट्रिक लिखता हूं। देखो ट्रिक क्या है, मेलो माई को पाली में, पाली में। अब आप देख रहे हैं कि मेलो, मेलो से क्या बना, देखो मेलो, आपने मेला मूवी देखी होगी, सभी ने देख रखी है मेला मूवी। आप समझ रहे हैं, मेला भरता है किसी भी दर्शनीय स्थल पर, देवी या देवता का मेला भरता है, तो मेला, मेलो किसका भरता है, माई का, माता का। कहां भरता है, पाली में। समझ में आ गया आपको, मेला भरता है किसका, माई का, माता का, माता का। मेला भरता है किसका, माता जी का, माई का। कहां भरता है, पाली में भरता है। अब याद हो गए, मेलोनेशिया यानी मेला, मेलोनेशिया ऊपर का जो हिस्सा कहलाता है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या स्थित है, कौन सा देश स्थित है, मेलोनेशिया। इधर उत्तर पूर्व में कौन से स्थित है, माइक्रोनेशिया, माई से क्या बना, माइक्रोनेशिया, और पाली से पॉलिनेशिया। और ये न्यूजीलैंड है, ये आपको वैसे ही याद है, ये न्यूजीलैंड है। और ये तस्मानिया देश का केंद्र शासित प्रदेश है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखिए ये क्या है, ये 5 देशों का समूह है। एक तो ऑस्ट्रेलिया खुद है, दूसरा ये है, दूसरा मेलोनेशिया है, तीसरा माइक्रोनेशिया है, और चौथा पॉलिनेशिया है, और पांचवा न्यूजीलैंड है। अब देखो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है वो 5 देशों का समूह है, 5 देश। इसमें कितने देश आते हैं, 5 देश, 5 देशों का समूह, 5 देशों का समूह। इसमें 22 देश आते हैं। ठीक है, इसमें कितने देश आते हैं, 22 देश आते हैं। अब इनका नामकरण कर देता हूं, आप नोट डाउन कर ले। पहला कौन सा है, ये मेलोनेशिया है, ये माइक्रोनेशिया है, ये पॉलिनेशिया है। इनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, ये लिख रहा हूं। इनको सम्मिलित रूप से, जो 5 देश हैं उनके 5 देशों के समूह को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया। एक तो ये बोलते हैं, या फिर दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ओशिनिया, ओशिनिया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 देशों का समूह है, मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन 5 देशों के समूह को ऑस्ट्रेलेशिया या ओशिनिया कहा जाता है। यह आपको समझ में आया, यहां तक नाम आपको पता ही है। पहला है मेलोनेशिया, दूसरा है माइक्रोनेशिया, तीसरा है पॉलिनेशिया, और चौथा है न्यूजीलैंड, और पांचवा ऑस्ट्रेलिया है। यहां तक आपको शायद समझ में आया होगा, याद हुए आपको।
देखो कितना आसान है, ये ट्रिक से हो गया। मेलो, माइको, पाली में, ये तीनों क्रम से हो गए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन 5 देशों के समूह क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलेशिया या ओशिनिया। इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? 22 देश आते हैं। यहां तक आपको शायद समझ में आया होगा। ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। इधर क्या है? हिंद महासागर है, उधर प्रशांत महासागर है, नीचे अटलांटिक महासागर है, सॉरी अंटार्कटिका है, और ऊपर क्या है? प्रशांत महासागर है। उत्तर में प्रशांत महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है, नीचे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिक महासागर है, इधर हिंद महासागर है। और इसमें 5 देशों का समूह है। ये क्या कहलाता है? ऑस्ट्रेलेशिया या ओशिनिया कहलाता है। इसमें 22 देश सम्मिलित हैं, और ये इस तरह से क्रम आपको याद हो गया होगा। अब देखो इसकी राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं। ये क्या थी? ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक स्थिति। अब इसकी राजनीतिक स्थिति देखते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब इसकी राजनीतिक स्थिति देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की। वो थी भौगोलिक स्थिति। इसके आजू बाजू आप समझ गए, विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इस तरीके से इसके अब प्रांत देखेंगे, ठीक है। तो इनको प्रांतों को पहले भरना सीखेंगे। पहले 3 भरेंगे, फिर ये 3 भरेंगे। इन 3 को किस तरीके से भरेंगे वो देखो आप। यहां इन 3 डब्बों को 3 सवाल पूरे करने हैं, उनसे भरे जाएंगे। एक छोटी सी कहानी है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया था, वहां पर रानी का राज था। किसका राज था? रानी का राज था। और हमने इतिहास में पढ़ा है कि कौन सी रानी का राज रहा है अंग्रेजों के ऊपर, अंग्रेजों के साथ। कौन सी रानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहले तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्वींस। तो क्वींस, रानी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्वींस। हमें 3 सवाल पूरे करने हैं। रानी कहाँ की, कौन? ये 3 सवालों के जवाब हमें इन 3 डब्बों में देने हैं। रानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्वींस। कहाँ की है? अब रानी होगी तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में कोई अच्छी जगह होगी, नई जगह होगी, तो नई को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? न्यू। क्या कहेंगे? न्यू। और रानी की जो फौज थी, जो सेना थी, उसमें साउथ के हीरो थे, वो अधिक थे। ठीक है, ऐसे याद कर लो, जो साउथ के हीरो थे वो अधिक थे। तो न्यू और साथ में क्या थे? साउथ। साउथ के क्या थे? हीरो। और ये नाम आपको याद रखना है। यहां तक याद हुआ? रानी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्वींस। और कहाँ की? न्यू। न्यू जगह होगी कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई नई जगह होगी। रानी नई जगह पे रहेगी, पुरानी जगह पे रहेगी नहीं, तो न्यू जगह पे रहेगी। और साथ में किसकी सेना थी? साउथ के हीरो की थी। ठीक है, न्यू साउथ, और ये नाम आपको याद हो जाएगा, न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, अब कौन थी ये सवाल आएगा कि रानी ठीक थी, लेकिन ये क्वींस, क्वींस से क्या बन गया? क्वींसलैंड। ठीक है, क्वींस से क्या बन गया? क्वींसलैंड। न्यू साउथ वेल्स। और कौन?
अब सवाल आता है कि वो रानी कौन थी, उसका नाम तो पता ही नहीं है, तो नाम क्या था, विक्टोरिया। आपको याद हो गया, विक्टोरिया का नाम सुना है, विक्टोरिया। देखो आसानी से याद हो गया ना। रानी, रानी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, क्वींस। एक डब्बा हो गया, ठीक है। कहाँ की, कहाँ रहती है रानी, ऑस्ट्रेलिया में। वो न्यू जगह पे रहती है, कोई नई जगह पे रहती है, और उसकी सेना किसकी है, साउथ के लोगों की है, साउथ के हीरो हैं उनकी है, तो न्यू साउथ, और ये आप याद करो वेल्स, ठीक है। उसके बाद कौन, सवाल ये आता है कि कौन है वो रानी, तो कौन सी रानी है, विक्टोरिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यही चीजें याद नहीं होती, ये तीन तो बहुत सरल है। फिर से देखो, रानी, रानी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, क्वींस। क्वींस है क्वींसलैंड, कहाँ की, न्यू जगह की, कोई नई जगह है, और साथ में सेना किसकी है, साउथ की होगी, न्यू साउथ और वेल्स, ठीक है। अब सवाल आता है कि कौन है वो, तो वो कौन सी है, विक्टोरिया। विक्टोरिया के आदेश से ही भारत में शासन हुआ अंग्रेजों का, तो ऐसे समझ लो ये विक्टोरिया वही है, ठीक है। याद हो गए, क्वींसलैंड दूसरे डब्बे में, न्यू साउथ वेल्स तीसरे डब्बे में, विक्टोरिया। ये तीन आपको क्रम याद हो गए होंगे। अब देखो ये सरल है, ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया की साइड है, ऐसे देखो आप, ये ऑस्ट्रेलिया की साइड है, दक्षिण में, दक्षिण है, तो देखिए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, कितना सरल है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और ये किधर है, ये पश्चिम में है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और ये उत्तर में है, ये क्या है, उत्तरी राज्य, ये क्या कहलाएगा, उत्तरी राज्य। तो कितना सरल है, ये 6 प्रांत हो गए, ये 3, ये चौथा, ये 5वां, और ये 6ठा, ये इसके प्रांत हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो अभी राजधानियां इनकी पढ़ेंगे, इनकी क्रम से, इसी क्रम में राजधानियां भी पढ़ेंगे। तो पहले आपको ऑस्ट्रेलिया में ये भरना आना चाहिए। फिर से मैं आपको रिवीजन कराता हूँ फटाफट से। हमें इन 3 डब्बों में, पहला दूसरा तीसरा, इनमें 3 सवालों के जवाब देने हैं। रानी, रानी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, क्वींस। क्वींस से बन गया क्वींसलैंड। फिर क्या, रानी कहाँ की है, कहाँ की है रानी, तो वो कहाँ रहती है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यू जगह है, कोई नई जगह है, न्यू, और उसके सेना किसकी है, साउथ की हीरो की है, ठीक है। तो न्यू साउथ, और याद कर लोगे, 1-2 बार में हो जाएगा। उसके बाद विक्टोरिया। अब तीसरा सवाल है, कौन है वो, उसका नाम क्या है, तो रानी का नाम क्या है, विक्टोरिया। यहां तक आई होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद ये क्षेत्र देखो, ये ऑस्ट्रेलिया के किस साइड पड़ रहा है, दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र में क्या है, ये दक्षिण में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्र कौन सा है, पश्चिम, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और ये उत्तर में है, तो उत्तरी राज्य। अब इनकी हम राजधानियां भी ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो राजधानी के लिए एक ट्रिक है, वो देखते हैं, उस ट्रिक से आपको याद हो जाएंगी। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ट्रिक है, देखो ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम करेंगे बीएससी। सबसे पहले क्या करेंगे, बीएससी, बीएससी। फिर करेंगे एमए, क्या करेंगे, एमए। फिर करेंगे पीएचडी, पीएचडी, ठीक है। बीएससी, एमए, पीएच और फिर डी, पीएचडी। ये 3 डिग्रियां करेंगे। इन्हीं के नाम पे ही ये सारे के सारे इनके नाम हैं। वो देखो कैसे, क्वींस अब इनकी राजधानी है, ये राजधानी है इनकी क्लॉकवाइज। वो कैसे, यहां पर पड़ता है, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब इनकी देखो राजधानी, देखो बी से क्या बनेगी, नाम याद हो जाएंगे आपके, बी से ब्रिस्बेन, बी से क्या बना, ब्रिस्बेन। एस से यहां पर राजधानी पड़ती है न्यू साउथ वेल्स की, सिडनी, सिडनी। यहां पर कौन सी राजधानी है, सिडनी। और यहां पर एक जगह और है न्यू साउथ वेल्स के अंदर ही, ये मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको
अच्छे से दिख जाए। न्यू साउथ वेल्स में ही ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पड़ती है। क्या है बताइए? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। कैनबरा, ठीक है। तो यहां क्या हो गया? बी हो गया ब्रिस्बेन हो गया, एस से सिडनी हो गया, सी से कैनबरा हो गया, ठीक है। अब करेंगे एम में। विक्टोरिया की राजधानी क्या है? विक्टोरिया की राजधानी यहां पड़ती है, उसको बोलते हैं मेलबोर्न। क्या बोलते हैं? मेलबोर्न। समझ में आ रहा है आप लोगों को यहां तक? एम में हो गया, एम हो गया मेलबोर्न, और ये यहां पड़ती है ए से एडिलेड। एडिलेड। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है? एडिलेड। और आगे देखो पीएच, यहां पर ये जो क्षेत्र दिख रहा है पीएच से हो जाएगा पर्थ। क्या हो जाएगा? पर्थ। और डी से हो जाएगा डार्विन। ये यहां पर राजधानी पड़ती है डार्विन। और नीचे तस्मानिया है, ये तस्मानिया है। तस्मानिया की भी आपको साथ साथ याद रख लेनी है। ये तस्मानिया, तस्मानिया, तस्मानिया की राजधानी है यहाँ पर होबर्ट। ये तस्मानिया की राजधानी है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया? ये क्लॉकवाइज है। आप देख रहे हैं जितनी भी राजधानियां हैं वो सारी की सारी तटों पर हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया उसको द्वीपीय देश भी कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं? इसको द्वीपीय देश भी कहते हैं क्योंकि चारों तरफ क्या है? महासागर, महासागर है चारों तरफ। ये भूमि का टुकड़ा है, इसके चारों तरफ द्वीप कैसे कहते हैं? जिसके चारों तरफ जल हो, तो ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ क्या है? जल ही जल है, तो इसको द्वीपीय देश भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे तटों पर हैं जितनी भी राजधानियां हैं। अब देखो फिर से रिवीजन करो। रानी, रानी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्वींस, क्वींसलैंड, ठीक है। कहाँ की? कहाँ रहती है? न्यू जगह पे रहती है, नई जगह पे रहती है, न्यू। और साथ में सेना किसकी है? साउथ के हीरो की है, तो न्यू साउथ। और ये आपको याद हो जाएगा वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। तीसरा डब्बा उसमें फिर रानी का नाम क्या है? विक्टोरिया। यहां तक आपको समझ में आया? रानी का नाम क्या है? विक्टोरिया। फिर ये दक्षिणी क्षेत्र है तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ये पश्चिमी क्षेत्र है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और ये उत्तर में है तो उत्तरी राज्य, ठीक है। यहां तक आपको आई होप समझ में आया होगा। राजधानी देखो क्वींसलैंड की है ब्रिस्बेन, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेता है कि क्लॉकवाइज सेट कीजिए या क्रम से उत्तर से दक्षिण पूछ लेता है। तो ब्रिस्बेन की क्या है? ये सॉरी क्वींसलैंड की क्या है? ब्रिस्बेन है। न्यू साउथ वेल्स की सिडनी है। पूरी ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। और विक्टोरिया की मेलबोर्न है। फिर यहाँ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड है। एडी, ऐसे एडी पढ़ा है ना बचपन में अपने। नीचे क्या है? एडी, तो ये दक्षिण में है, नीचे है एडी, ठीक है, एडिलेड। और यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो इसकी क्या है? पर्थ। पैसे पश्चिम, पैसे पर्थ, ऐसे याद रख लो। पैसे पश्चिम, पैसे पर्थ। ऊपर उत्तरी राज्य की डार्विन है और नीचे तस्मानिया की हॉबर्ट है। यहां तक आपको आई होप समझ में आया होगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसकी राजनीतिक स्थिति हो गई। अब हेडिंग लगा के नए सिरे से शुरुआत करते हैं। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे चीजों को आसानी से, और आप ये ट्रिक याद करके भरने का अभ्यास भी करें, तभी आपको ये चीजें याद होंगी।
जितना आप अभ्यास करेंगे उतना कंठस्थ हो जाएंगी चीजें। ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब आप हेडिंग लगाइए, ऑस्ट्रेलिया के सॉरी ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख जलसंधियां, खाड़ियां और प्रायद्वीप। हम तीन तीन के समूह में अब आगे बढ़ते चलेंगे। क्या क्या पढ़ना है इस क्लास में, इस टॉपिक में क्या पढ़ना है? ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख जल संधियां, कौन कौन सी जल संधियां लगती हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो पढ़ेंगे। दूसरा, खाड़ियां, कौन कौन सी खाड़ियां हैं, और प्रायद्वीप कौन कौन से हैं। ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, अब स्टार्ट करते हैं क्लास को बहुत ही रोचक तरीके से, और आप तो देखते जाइए, आपको सारी चीजें शब्द याद हो जाएंगी। यहाँ पर ऊपर की तरफ पहले एक द्वीप बनाया था मैंने, इस द्वीप का नाम है पापुआ न्यू गिनी। क्या नाम है? पापुआ न्यू गिनी। द्वीप का नाम क्या है? पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। और नीचे यहां ये क्या है? तस्मानिया। ये हम जान गए हैं। तस्मानिया क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया का। दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक कैनबरा और तस्मानिया। अब देखो, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? जल संधि। पहले जल संधि पढ़ेंगे। तो एक जल संधि तो यहां हो रही है। जल संधि का मतलब है जो दो जल क्षेत्रों को आपस में जो भूखंड जोड़ता है। यहां देखो, यहां ये जल संधि हो रही है, ठीक है। एक जल संधि ये है और एक यहां है, एक यहां है। यहां दो जल संधियां हैं, इनको हम एक ट्रिक में याद कर लेंगे। ये पापुआ न्यू गिनी है और ये तस्मानिया है। अब पूछेगा एग्जाम में कि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में कौन सी जल संधि है, या पूछेगा तस्मानिया या ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी जल संधि है, तो एक ट्रिक से हम याद कर लेंगे। ट्रिक क्या है, आप नोट डाउन भी कर लो। ट्रिक है पापा टॉस। सुबह सुबह चाय के साथ क्या लेते हैं? टॉस। पापा टॉस। तो पापा बच्चे को क्या कहता है? तसल्ली राख, यानी थोड़ा सब्र करो। तसल्ली का मतलब क्या होता है? सब्र करो। तसल्ली राख बॉस, ठीक है। ये ट्रिक है। पापा टॉस, तो पापा क्या कह रहे हैं? तसल्ली राख
बॉस। इससे ही ये और ये जल संधि याद हो जाएगी। अब देखते जाइए आप। पापा से बन गया पापुआ न्यू गिनी। समझ में आया? पापा से क्या बना? पापुआ न्यू गिनी। और टॉस से इस जल संधि का नाम है टॉरस जल संधि। समझ आ गया? क्या है? टॉस से क्या बना? टॉरस जल संधि। अब तसल्ली राख से क्या बना? तस्मानिया। तसल्ली राख से क्या बना? तस्मानिया। फिर क्या कह रहा है? तसल्ली राख बोस। ठीक है, तो ये कौन सी है? बास जल संधि है। ठीक है, बास जल संधि। ठीक है, पापा टॉस तसल्ली राख बोस। इससे तो क्या हो गई? जल संधियां क्लियर हो गई। ऑस्ट्रेलिया में 2 जल संधियां हैं, एक उत्तर में है, एक दक्षिण में है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टॉरस जल संधि है, और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास जल संधि है। एक चीज क्लियर हो गई। अब खाड़ियां। ऑस्ट्रेलिया में ये जो नीचे का क्षेत्र दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये खाड़ी है। खाड़ी का अर्थ होता है जो तीनों ओर से भूमि से, वह जल क्षेत्र जो तीनों ओर भूमि से घिरा हुआ होता है। मतलब ऐसी जगह जहां तीनों तरफ भूमि हो और बीच में पानी हो, तीनों तरफ से वो पानी घिरा हो। किससे? भूमि से घिरा हो। ऐसी जल भूमि, ऐसी जल का स्थान जहां तीनों तरफ से वो जल है, वो भूमि से घिरा हुआ हो, उसे खाड़ी कहेंगे। ठीक है, खाड़ी को आप साथ समझ गए होंगे। खाड़ी का मतलब क्या होता है? एक खाड़ी यहाँ पे है, ये खाड़ी है। ठीक है, एक खाड़ी यहां पड़ती है, ये मैं आपको लिखाऊंगा अभी, और एक खाड़ी ये है। इनका नाम क्या है? देखो, पहले ऊपर वाले का नामकरण कर देते हैं। इसे बोलते हैं कारपेंट्रिया। कारपेंट्रिया की खाड़ी। समझ गए आप लोग? इसे बोलते हैं कारपेंट्रिया खाड़ी। ये जो नीचे यहां दिखाई दे रही है, ये आयर प्रायद्वीप है। अभी बताएंगे आपको। इसके पूर्व में कौन सी है? ये कारपेंट्रिया खाड़ी है, ये स्पेंसर की खाड़ी है। ये नीचे क्या है? स्पेंसर की खाड़ी। समझ पा रहे हैं आप लोग? ऊपर कारपेंट्रिया खाड़ी, दक्षिण में स्पेंसर की खाड़ी। और ये क्या है? ये कौन सी है? इसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई बाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई बाइट खाड़ी। ठीक है, ये जो नीचे का जो क्षेत्र है, इसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई बाइट बोलते हैं। और ये जो प्रायद्वीप दिख रहा है, इसको आयर प्रायद्वीप बोलते हैं। इसके पूर्व में क्या है? स्पेंसरी खाड़ी, और उत्तर में क्या है? कारपेंट्रिया खाड़ी। 3 खाड़ियां हैं। ठीक है, तो हमने खाड़ी पढ़ ली और जल संधि पढ़ ली। अब पढ़ेंगे प्रायद्वीप। यहाँ 3 प्रायद्वीप हैं। प्रायद्वीप का अर्थ होता है खाड़ी का उल्टा। खाड़ी का उल्टा क्या होता है? प्रायद्वीप। जैसे वह भूमि, ये देखो, ये भूमि दिखाई दे रही है, ये भूमि दिखाई दे रही है, ये तीनों और जल से घिरी हुई है कि नहीं घिरी हुई? दिखाई दे रही है आप लोगों को? खाड़ी का उल्टा प्रायद्वीप होता है। ठीक है, समझ गए? वह भूमि जो तीनों ओर जल से घिरी हुई हो, ये तीनों ओर से घिरी हुई है, ये पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर, तीनों तरफ से घिरी हुई है, ये प्रायद्वीप है। इसको क्या बोलते हैं? और एक ये देख रहे हो आप, इधर ये प्रायद्वीप है, ये भी तीनों ओर से घिरा हुआ है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये देखो, यहां से घिरा हुआ है। और ये नीचे आयर प्रायद्वीप, ये आयर प्रायद्वीप, ये देखो, इधर स्पेंसरी खाड़ी से और इधर ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट से, ये तीनों तरफ से क्या है? घिरा हुआ है यहाँ पे। समझ पा रहे हो? अब इसको भी एक ट्रिक से याद कर लेंगे, तीनों को याद कर लेंगे।
ट्रिक लिख लो आप, नई कैप टोपी, नई कैप आई, यानी जो टोपी है नई वो आई। नई से हो गया अर्निम, यहां मैं नाम प्रिंट कर देता हूं, ये प्रायद्वीप है, इसका नाम है अर्निम या अर्न हम भी बोलते हैं, अर्निम या अर्नहम प्रायद्वीप। तो नई अर्नई, ये नई आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये यहां से नई ले लिया, ठीक है। नई केप, ये कौन सा है, केप यार्ड, केप यार्ड, समझ पा रहे हो, केप यार्ड प्रायद्वीप। प्रायद्वीप मैंने समझा दिया, तीनों और जल से घिरी हुई भूमि प्रायद्वीप कहलाती है। खाड़ी इसके विपरीत होती है, तीनों और भूमि से घिरा हुआ जल क्षेत्र खाड़ी कहलाता है, ठीक है। अर्निम या अर्नहम, इससे नई केप, कैप से आ गया केप यार्ड प्रायद्वीप, और आई, ये जो क्षेत्र है जो प्रायद्वीप है इसका नाम है आयर, आयर प्रायद्वीप। तो इस क्लास में हमने तीनों चीजें देखी, अभी रिवीजन करवा दूंगा मैं, ये इतने में समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन देखो हमने हेडिंग क्या है, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख जल संधियां, खाड़ियां और प्रायद्वीप। जल संधि देखी, पापुआ न्यू गिनी द्वीप है ऊपर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, और दक्षिण में तस्मानिया है। ऊपर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में जो पापुआ न्यू गिनी द्वीप है और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टॉरस जल संधि है, और नीचे तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास जल संधि है। दो जल संधियां यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई, दो ही जल संधियां हैं, ठीक है। ये दो जल संधियां, ये उत्तर में है, ये दक्षिण में है, समझ पाए यहां तक। और आगे देखिए खाड़ियां, ऊपर कौन सी है, कारपेंटर खाड़ी, और नीचे ये कौन सा प्रायद्वीप है, आयर प्रायद्वीप। आयर प्रायद्वीप के जस्ट पूर्व में कौन सी है, स्पेंसर की खाड़ी, कौन सी है, स्पेंसर की खाड़ी। और ये नीचे का जो हिस्सा दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया का, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई बाइट, ठीक है। तो ये तीन क्या है, इसमें खाड़ियां हैं, ये कारपेंटर खाड़ी, ये स्पेंसर की खाड़ी, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई बाइट। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। आगे हमने क्या देखा, प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप ये है, एक ये है, एक ये, तीन प्रायद्वीप है। इसका नाम है अर्निम प्रायद्वीप, अर्निम या अर्नहम, ठीक है। अर्निम, इसमें नई की धुन आ रही है, तो नई, और केप यार्ड, ये केप से यहाँ केप ले लिया, नई केप आई, आई से आयर प्रायद्वीप, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फटाक से फिर से आपका रिवीजन करवा देता हूँ। थोड़ा लंबा हो जाता है यहाँ से। ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब देखो क्या क्या पढ़ा आपने, सबसे पहले क्या देखेंगे, ये क्या है, कारपेंटर खाड़ी, ठीक है। ये क्या है, कारपेंटर खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी, समझ पाए। इसके जस्ट नीचे विपरीत आयर प्रायद्वीप के यहां पूर्व में ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी। और ये पूरा का पूरा जो हिस्सा नीचे का दिखाई दे रहा है आप लोगों को,
इसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई बाइट। ठीक है, तीनों खाड़ियां हो गई। ऊपर उत्तर में कारपेंटरी खाड़ी, ये आय प्रायद्वीप के पूर्व में स्पेंसरी खाड़ी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के नीचे ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट। खाड़ियां कंप्लीट। यहां ऊपर एक द्वीप है, ठीक है, इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी, अभी फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या है? टॉरस जल संधि। समझ पाए? पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या है? टॉरस जल संधि। और यहां पर क्या पड़ता है? ये इसका नाम है तस्मानिया, केंद्र शासित प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया का। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहां पर ये जो क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ कौन सी जल संधि है? इसको बोलते हैं बास जल संधि। बास जल संधि। फिर याद करो, पापा टॉस तसलीरा बोस। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टॉरस जल संधि है, और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बास जल संधि है। जल संधि हो गई, खाड़ी हो गई, और प्रायद्वीप देख लीजिए। एक प्रायद्वीप तो ये है, और एक ये है, और एक ये है। ठीक है, इसका नाम है, ट्रिक क्या थी? नई केप आई, नई अर्न इम या अर्न हम, नई। यहां से हमने क्या लिया? नई। फिर अर्न हम प्रायद्वीप खाड़ी का उल्टा होता है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले। खाड़ी क्या है? तीनों ओर भूमि से घिरा हुआ जल क्षेत्र है, और प्रायद्वीप क्या है? तीनों ओर जल से घिरा हुआ भूमि क्षेत्र। समझ पा रहे होंगे आप लोग। और यहाँ क्या है? ये केप यार्ड, नई केप यार्ड है, केप यार्ड प्रायद्वीप। आई होप यहां तक आप समझ पा रहे हो। और ये आयर प्रायद्वीप है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर आयर झील भी है। ठीक है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आयर प्रायद्वीप, नई केप आई, आई से आयर्ड प्रायद्वीप। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर है, पूर्व और उत्तर में प्रशांत महासागर है, नीचे अंटार्कटिक महासागर है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या पढ़ा है? इसकी भौगोलिक स्थिति हो गई, फिर इसकी राजनीतिक स्थिति पढ़ाई, उसके बाद हमने इसकी जल संधियां देखी, टॉरस और बास जल संधि। इसके बाद फिर हमने इसकी खाड़ियां देखी, कारपेंटरी खाड़ी है, स्पेंसरी खाड़ी है, और ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट। इसके बाद हमने इसके प्रायद्वीप देखे, अर्निम प्रायद्वीप कहलाता है, और ये केप यार्ड है, और ये आयर प्रायद्वीप है। आपको ये चित्र से इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमाए तो वो ऐसे नहीं देगा। सपोज कीजिए कि वो पूछ ले कारपेंटरी खाड़ी कहाँ है, ये तो इजी क्वेश्चन है, वो आपको पता है कि ये ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन क्वेश्चन वो इस तरीके से घुमा दे कि अर्निम प्रायद्वीप और केप यार्ड प्रायद्वीप, अर्निम प्रायद्वीप और केप यार्ड प्रायद्वीप के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैप से पढ़ना जरूरी है, मैप से आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि दोनों के बीच में कौन सी है, कारपेंटरी खाड़ी है। यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने ट्रिक से बहुत सारी चीजें आप लोगों को याद करवाने की कोशिश की है। अगली क्लास में हम, यहाँ तक हमने इनकी खाड़ी जल संधियां ये देख ली, आगे हम इसके प्रमुख पर्वत, पठार और मरुस्थल ये देखेंगे, इसके खनिज देखेंगे, और इसमें कौन कौन सी नदियां, झीलें ये है देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और कल इसमें आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आप, आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको आप अधिक से अधिक रिविजन करें, और लोगों को या बच्चों को सेंड करें ताकि उनको मदद मिले।
इसी के साथ क्लास संपन्न करते हैं। धन्यवाद।